इंसानियत का दर्जा देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई, रमाबाई, आज हम जिस उपलब्धि को पाया है वो हमारे महान पुरुषों की महान तपस्या, महान प्रयासों के बीच आज हम लोगों को आज़ादी जरूर मिली, लेकिन आकाश से टपकी आज़ादी आज भी खजूर में लटकी हुई है। ये सारे लोग जानते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जो बाबा साहब के जीवन में गुजरी, रमाबाई के जीवन में गुजरी, उस बात को हम लेकर के रोना नहीं है हमको। क्यों नहीं रोना है? क्योंकि एक हमें रास्ता दे करके गए हैं बाबा साहब, और रमाबाई एक प्रतीक बनी हुई है। तो आज जितने यहां पर मां बहन बेटियां आई हैं, तो रमाबाई को तो शायद है सभी लोगों ने सुना होगा। उन्होंने एक उपरा बोलते हैं, जो पशु गोबर करते हैं, उस उपरा को बेच करके उन्होंने अपना घर चलाया। ये सारी बाइयां जानती हैं। अपने बच्चों को इलाज की तरफ पैसा नहीं थे। तो ये स्थिति हम और आपको सोचना होगी कि इस स्थिति को बाबा साहब हमारे मिट गए, यानी संविधान लिख करके मिट गए कि आने वाली पीढ़ी पे हमारे पे किसी पे ऐसी गुजरे नहीं, पैसा के अभाव में हमारे लोग मरे नहीं। उस व्यवस्था को बाबा साहब ने सारे लोगों के बीच में रखा, और उस व्यवस्था को लेकर के हम कहें कि रमा ने ये किया, बाबा साहब ने ये किया, फलाने ने ये किया, हम और आप क्या करना चाहते हैं? आज वर्तमान की बात है। अगर हमें आसमान से टपकी आजादी को खजूर से उतारना है तो हम और आपका सारे लोगों का काम है। हम डॉक्टर बनेंगे, इससे हमारे जो दबे कुचले लोग हैं उनकी हम सेवा कर सकें। यही बाबा साहब हमारे एक संदेश दे करके गए हैं। बाबा साहब ने एक संदेश और दिया था भरी सभा में कि हे मेरे देश के निवासी लोग, दबे कुचले लोग, जो बात मैं आपके लिए बता रहा हूं, ये बात खाली भिक्षुओं के ऊपर मत छोड़ देना, किसी कार्यकर्ता के ऊपर मत छोड़ देना। हर बच्चा, हर माँ बहन बाबा साहब के कारवा को आगे को ले जाना है, न कि हमें पछतावा करना है। यो बाबा साहब ने हमको रास्ता दिया है, अगर उस रास्ते को मैंने नहीं अपनाया तो जो कुरीतियां हैं वो हमारे ऊपर बरकरार रहेंगी। आज भी हम देखते हैं कुरीतियों में डूबा हुआ समाज। जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली, पर भी फिर भी मैं देखता हूं, इस सिटी में आया हूं, एक मंदिर है यहाँ, वो क्या नंदा जी बाबा का, तो वहां मैं देखता हूं, तो वहां कौन लोग आते हैं? केवल ओबीसी और एससी। यही बाबा साहब ने कहा था कि जो हमारा अंधविश्वास रूढ़िवादी परंपराओं का इतिहास है वो अपने पास नहीं रखना। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है? ओबीसी की। इस बात को लेकर के ओबीसी को जगाना होगा, क्योंकि ओबीसी घंटड़ियां बजा रहा है, अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं में फंसा हुआ है। हम उसको निकाल के नहीं जाएंगे तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। हम रमाबाई की बात नहीं कर रहे, हम आने वाले पीढ़ी लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी माँ रमाबाई पे बीता वो हमारी आने वाली पीढ़ी पे नहीं बीतना चाहिए। वो कार्य हम और आप करेंगे, उस कार्य को हम नहीं करना चाहते। केवल हम कहते रहते हमारे बाबा साहब, हमारे बाबा साहब, हमारे बाबा साहब। अरे भैया, भारत के जो जितना नागरिक है सबके बाबा साहब हैं। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, किसी को ऊंच नीच, जाति पाति यानी कम ज्यादा कहीं नहीं लिखा, चीटी से लगा करके हाथी तक को सामान भाग लिखा है। लेकिन हम क्या कहते हैं? हमारे बाबा साहब, हमारे बाबा साहब। इस प्रकार से सामने वाला कहते हैं अरे उनके बाबा साहब हो गए, हमें क्या लेना देना है? अरे बाबा साहब सबके हैं, ये बात बताओ।
जो हमारा सोया हुआ ओबीसी 52% है, इसको नहीं जगाओगे तब तक बाबा साहब का सपना पूरा होने वाला नहीं है। इस प्रकार से मेरा यही अनुरोध है, हर भाई, हर माँ, बहन, बेटी, भाइयों से यही मेरा निवेदन है। खाली हमारा भी कर्तव्य नहीं है, ये बाबा साहब क्या कहते, भिक्षुओं के भरोसे ये कारवां नहीं छोड़ना, हमको सब आना पड़ेगा, क्योंकि हम तो समझ गए कि हमको ज्ञान हो गया, मेरे को क्या करना है, हम तो आकर के रोटी खाना है, पूरे दिन व्यतीतमान करना है, शाम को फिर मिल जाएगा। अगर हम देखा जाए तो बाबा साहब ने संकेत किया था, तथागत गौतम बुद्ध जन जन यानी हर दरवाजे दरवाजे पर के जो जाकर के भीख मांगकर खाते थे, तो लोग उनसे पूछते थे, कोई भी समस्या उनसे पूछते थे, उसी को आज हमने क्या बना दिया, पूछ मैंने कि हमको बुद्ध को बुलाना है, कुछ पूछना है। आज क्या हो गया है कि किसी भगवंती जी को बुलाना है, पूजा करवाना है, कौन सा शब्द हट गया उसमें, झा हटा दिया, जा लगा दिया, पूजना, जबकि उसमें क्या है, पूछना। हर भिक्षु को पूछना चाहिए कि हमारा जीवन कैसे कटेगा, हम कौन सा रास्ता जाना है, ये हमको पूछना होगा। जब हम बौद्ध विहार में भी अकेले जाकर के मूर्ति के सामने बैठते हैं तो वहां पूजा के लिए नहीं बैठते, पूछने के लिए बैठते। हम अपने आप को पूछें, हम अपने आप को पूछें। विपश्यना का अर्थ क्या होता है, अपने आप को पूछना, जो बात खरी उतरे उसको मान्यता दें। तो कहने का तात्पर्य भाई, मैं ज्यादा तो नहीं बोल पा रहा हूं, इसलिए मेरे एक ही संदेश है कि हाँ, जो भारत में हमारी माँ, बहन, बेटी, जन जन जो बच्चा है वो हर बात को समझेगा, तब जो है हमारा ये भारत का जो संविधान है लागू होगा। और जो हम सोच रहे हैं वो एक ही चीज से हो सकता है, वरना हम कितनी भी पूजा पाठ प्रार्थना पाठ कराते हैं, समाज का भला होने वाला नहीं है। किससे भला होगा कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति सत्ता वो चाबी है जहां से सारे ताले खोले जा सकते हैं। अगर हम अपने विधायक सांसद दिल्ली, बाबा साहब की उंगली देख रहे हो, स्वर्ग कहाँ है कि दिल्ली, वैकुंठ कहाँ है, बंबई। तो बाबा साहब का इशारा है कि हमको अगर उपलब्धि पाना है तो फिर हमें दिल्ली और बंबई, जहां जहां विधानसभा लोकसभा है, उनमें जाकर के हमने अपने सदस्यों को भेजेंगे। अंधविश्वास रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने वाला हम बौद्ध भिक्षु हम मानेंगे। तो इसी प्रकार से मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, साधु साधु साधु।